अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में लगातार जीरो टॉलरेंस अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता भी मिली है। एक माह से निगरानी में रहे आरोपी शाकिर उम्र लगभग 60 वर्ष को पोलो ग्राउंड लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि शाकिर नेपाल से चरस मंगवाकर इंदौर में सप्लाई करता है। टीम ने लगातार उसका पीछा किया और मौके पर दबिश देकर उसे पकड़ा। उसके कब्जे से लगभग 2 किलो 225 ग्राम चरस बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों से करोड़ों रुपए तक आंकी जा रही है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी दर्जनों प्रकरण दर्ज है और वह एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जेल जा चुका है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि नेपाल बॉर्डर से चरस लाकर मोतिहारी के रास्ते इंदौर में बेचता था। बरामद चरस को वह छोटे छोटे गोले बनाकर 15 से 20 हजार रुपए में बेचता था। आरोपी का बेटा भी पहले मादक पदार्थ के साथ पकड़ा जा चुका है, जिससे पूरे परिवार की संलिप्तता सामने आ रही है। इस कार्रवाई में एसीपी देवेंद्र दुबे, थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान व क्राइम ब्रांच की टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस कमिश्नर ने टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह के द्वारा लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और सभी थाने और ये क्राइम ब्रांच मिलकर ये काम कर रहे हैं। जैसा कि थाने अभी बाणगंगा थाने के द्वारा 20 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ी गई है। इसी प्रकार क्राइम ब्रांच एक महीने से एक टारगेट पर लगी हुई थी, जिसमें पता चला था कि जो चंदन नगर में रहने वाला नेटवर्क उर्फ शाकिर, जो कि लगभग 60 वर्षीय वृद्ध है और इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि वो गांजा और चरस से सप्लाई करता है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा था। तो लगातार टीमें लगी हुई थी और इसी तारतम्य में सूचना मिलने पर अभी 3 दिन पहले एक समीर शाह को, जो कि इसका लड़का था, समीर शाह को पकड़ा गया था। उसको साथ एक 61 ग्राम एमडीएमए ड्रग मिला था। तो इसी तरह लगातार इस पर कार्रवाई चल रही थी। ये पता चला था कि कहीं ना कहीं से बाहर से लेकर आता है चरस। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम एक महीने से नजर रखी हुई थी और लगातार मुखबिर काफ़ी जो कि मुखबिर को जो सूचना काफ़ी पुख्ता थी, उसके द्वारा बताया गया कि मोतिहारी गया है। तभी तो टीम हमारी लगातार उसको फॉलो कर रही थी और पता चला कि वो जो अवध जो ट्रेन आती है उसके ट्रेन से आ रहा है। फिर दूसरी ट्रेन उसने चेंज की। लगातार उसने कई ट्रेनें चेंज की और जब तक हमारी टीम ने फॉलो किया तो रेलवे स्टेशन पास कोई नहीं मिला, लेकिन हमारी बैकअप पे टीम लगी हुई थी, क्योंकि हमें पता था कि ये रेलवे स्टेशन से अपने घर जाएगा चंदन नगर। तो हमने 4 टीमें लगातार लगा रखी थी। तभी पोलो ग्राउंड के पास से एक व्यक्ति को, जो शाकिर उर्फ नेटवर्क को पकड़ा और इसकी उम्र 60 वर्ष है। इसके कब्जे से लगभग 2 किलो 225 ग्राम के करीब चरस मिली है और इसके खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसके खिलाफ 1 दर्जन अपराध पूर्व में पंजीबद्ध हैं और इसमें जिसमें कि एनडीपीएस गांजे में भी ये पूर्व में सब गांजा सप्लाई में भी 2 बार बंद हो चुका है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, चरस काफ़ी महंगा ये अवैध मादक पदार्थ है, काफ़ी मेहनत से बनता है। वो एक दिन में अगर उसको जो आपका जो कैनाबिस सटाइवा होता है, गांजा होता है, उसके जो फल होता है, उसके लगातार रगड़ने से जो रेजिम निकलता है, जो तरल द्रव्य निकलता है, उसको लगातार पर डे में अगर एक व्यक्ति उसको सुबह से बनाना शुरू करेगा तो लगभग 10 ग्राम के करीब वो बना पाता है। इसलिए काफ़ी कॉस्टली होता है। ये डिपेंड करता है कि इसका ओरिजिन कहाँ है। जहाँ तक जो इसकी ओरिजिन की बात है, इनके द्वारा जो पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि नेपाल मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से वो लेकर आया। मोतिहारी वाले लोग इसको नेपाल से लेकर आते हैं और नेपाल की ओरिजिन का जो ये चरस है उसमें पूर्व में भी पकड़ी गई है। तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो इसकी कीमत बताई गई है वो 30 लाख से लेकर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है। ये डिपेंड होता है कि इसमें चरस में कितनी शुद्धता है। शुद्धता के हिसाब से इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तय होती है। फिलहाल 2 किलो 225 ग्राम चरस को लेकर शाकिर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 8/20 के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसके द्वारा ये बताया गया है कि किस किस के इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं और ये यहाँ पर आकर इनकी चरस की एक जो गोले बनाकर एक गोले को एक गोला लगभग 10 ग्राम का होता है, 1 तोले का होता है और एक गोले को लगभग 15 से 20 हज़ार में बनाकर वो बेचता है। और इस तरह से वो बहुत कम कीमतों में वहाँ नेपाल बॉर्डर से लेकर आकर, मोतिहारी से लेकर आकर यहाँ पर वो ये करता है। चूँकि इससे पहले समीर शाह को भी पकड़ा गया है, जिससे 61 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स निकला है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं ये पूरी फैमिली के कई लोग इसमें इस जो अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं। और इसमें टीम में एसीपी देवेंद्र ध्रुवे और थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान के साथ लगातार एएसआई मंगल सिंह और उनकी टीम ने 1 महीने तक इसको लगातार क्लोजली वॉच किया, तब जाकर ये सफलता मिली है। और इसमें पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा इनको नगद इनाम देने की घोषणा की है।